welcome to ITMI TV presents Life in FM with RJ Lucky। मैं हूं आपकी होस्ट एकता शर्मा और आज हमारे साथ मौजूद हैं 104.8 इश्क FM से एक नामचीन आवाज RJ Lucky। Thank you so much sir for joining us. Thank We you are for so inviting glad me. you're here. Thank you. And I'm sure आज इस इंटरव्यू के बाद हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने Sure. वाले। So चलिए इस बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल सर, हाँ, मैं ऐसे कटघरे में खड़ा हुआ लग रहा हूँ। पहला सवाल, थैंक यू। कि आपने कैसे सोचा या आपको कब पता चला कि यस आरजे ही मेरी फील्ड है एंड यू वांट टू बिकम एन आरजे? I never wanted to become an RJ. I had no clue about RJ. मैंने रेडियो सुना भी नहीं था जब मैं इस तरफ बढ़ा था। मैं प्रोफेशन से रेडियो जॉकी, बट एजुकेशन मेरी इंजीनियरिंग वाली है। सो आई एम एन इंजीनियर बाय एजुकेशन एंड RJ बाय प्रोफेशन। सो मेरे आसपास के लोग, आई वॉज लकी इनफ दैट आई वॉज गाइडेड बाय राइट पीपल कि तू ये कर। सो मुझे बहुत लोगों ने थोड़ा सा धक्का दिया, थोड़ा मोटिवेट किया, थोड़ा पुश किया, एंड दे शोड मी द वे, द पाथ आई शुड फॉलो। सो मैंने इंटर्नशिप की सबसे पहले रेडियो में, एक जॉब छोड़ के। सो मेरी एक जॉब थी ऑलरेडी, बट आई वॉज नॉट हैप्पी विद इट। तो मैंने इंटर्नशिप रेडियो में शुरू की, और वो इस वजह से शुरू की, थोड़ा सा मुझे भी करेज मिला कि जब मैं स्कूल में था, सो आई यूज्ड टू इमिटेट पीपल एंड वी यूज्ड टू डू स्किट्स एंड वी यूज्ड टू डू थिएटर। उसके बाद इंजीनियरिंग में गया तो वहाँ भी थोड़ा इंक्लिनेशन था टूवर्ड्स एंटरटेनमेंट। सो दैट हेल्प मी मेक अ डिसीजन। आई डेंट नो दैट इट्स गोना बी अ राइट और द रॉन्ग डिसीजन, बट तब मेरे पास देयर वाज नथिंग टू लूज। सो मैंने कोशिश की, एंड जैसे बच्चन साहब कहते हैं कि उनके बाबूजी कहा करते थे कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। सो दैट इज़ व्हाट आई फॉलो, कि कोशिश करते जाओ, बाकी पहुंचना आपने वहीं है जहां आपके लिए एक जगह बनी हुई है। सो आई थिंक रेडियो वॉज मेंट टू हैपन एंड इट हैपन। सो इट वॉज नेवर अ प्लान, इट जस्ट हैपन। दैट्स एन अमेजिंग स्टोरी, आई श्योरली लव इट। चलिए ठीक है, अब दूसरा सवाल। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो आरजे बनना चाहते हैं, रेडियो में अपना करियर एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो आप उनको किस तरीके से बताएंगे कि एक उनके पास एक ऐसा स्किल सेट होना चाहिए या उन्हें इस तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए कि जो सामने बैठे पैनलिस्ट्स हैं या जो रिक्रूटर्स हैं वो उन्हें रिजेक्ट ना कर पाए? सो अगेन, पहले एक टाइम ऐसा था जब देयर वर लिमिटेड नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स। तब जगह ज़्यादा थी, लोग कम थे। अभी उल्टा है, जगह कम है, लोग ज़्यादा हैं। सो पहले तो आपको खुद को थोड़ा सा यू हैव टू आउटस्टैंड योरसेल्फ। आप जो करते हो, आप जो सोचते हो, आप जिस तरीके से सोचते हो, द व्यूज़ दैट यू हैव, मतलब आपको कच्चे में नहीं उतरना है, आपको पक्का काम करना है। सो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। आपको खुद को इवॉल्व करना है धीरे धीरे। एवरी डे यू हैव टू लर्न अ न्यू थिंग, एवरी डे वॉट एवर इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, आई वुड से। क्योंकि अब पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, जैसा पहले था। पहले ऑटो मोड पे था, बट नाउ पॉलिटिक्स हैज़ ऑल्सो चेंज्ड। फिल्में अलग तरह के बनने लग गई हैं। पहले बहुत स्लो सिनेमा था, इट वॉज अ फैंटास्टिक सिनेमा देन ऑल्सो, बट अभी क्या है कि थोड़ा कंटेम्प्रेरी भी है, थोड़ा एवरीथिंग हैज़ नाउ डिफरेंट वर्टिकल्स। अब सिर्फ एक तरह की फिल्में नहीं बनती है, सिर्फ रोमांटिक फिल्में नहीं बनती हैं, अब गैंगस्टर्स के ऊपर भी फिल्में बनती हैं, अब बायोपिक्स भी ज़्यादा बनती हैं, अब छोटे छोटे मुद्दे जो हैं उनके ऊपर फिल्में बन जाती हैं। सो व्हेन एवरीथिंग इज इवॉल्विंग, सो यू ऑल्सो एज एन इंडिविजुअल हैव टू इवॉल्व, सो दैट यू आर नॉट स्टैंडिंग इन दैट क्राउड, यू आर इन अ वे आउटस्टैंडिंग इन दैट क्राउड। तो उसके लिए आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी है। इवॉल्विंग इज द की, ऑब्जर्विंग इज द की, नोइंग एंड लर्निंग इज द की। गॉट इट सर। तीसरा सवाल, रेडियो की अगर हम बात करें, जैसे हम ये कहते हैं ना जर्नलिज्म में ब्रेकिंग द न्यूज़ एक प्रेशर होता है, तो रेडियो इंडस्ट्री में ऐसा कौन सा प्रेशर होता है जिससे हम रूबरू होते हैं? रेडियो में कोई प्रेशर होता ही नहीं है। दैट इज़ वाई आई ऑलवेज से कि रेडियो इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल एंड द मोस्ट एन्जॉयबल जॉब इन द मीडिया इंडस्ट्री। रेडियो में कोई प्रेशर नहीं होता है। ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू स्टे कनेक्टेड टू द क्राउड, टू द ऑडियंस। जो आपको सुन रहे हैं उनको यही लगना चाहिए यार कि ये हमारे वाली बात हो रही है, जो हम आपस में बात करते हैं वैसी बात हो रही है। सो द डे यू फाइंड दैट वे हाउ टू डू दैट, तो आपका प्रेशर, स्ट्रेस सब खत्म हो जाएगा। सो रेडियो में थोड़ा स्ट्रेस रहता है कि नंबर्स क्यों नहीं आ रहे या रेटिंग क्यों नहीं आ रही,
बट अगेन अभी वी हैवंट फाउंड अ मैकेनिज्म वेयर इन यू नो द रेटिंग इज एब्सोल्युटली जेन्युइन इन द सेंस कि इलेक्ट्रॉनिक नहीं होते रेडियो की रेटिंग, सो इट इज़ मोर परसेप्शन बेस्ड। तो आपको अपना कंटेंट, अपना नाम इतना लोगों तक पहुंचाना है कि वो आपको याद रखें। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू फॉलो इन रेडियो। अगर वो आप कर लेते हैं तो वो जो छोटा सा स्ट्रेस या प्रेशर है रेटिंग का, वो भी खत्म हो जाता है। करेक्ट सर। अगला सवाल थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके बगैर जिंदगी नहीं चलती। पैसे कितना मिलते हैं? बिल्कुल करेक्ट। सो आई वांटेड टू टॉक अबाउट द फाइनेंसेस। बहुत ज़्यादा पैसा है या ठीक ठाक पैसा है? कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पैसा है, कुछ लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि वो खुद को दे आइसोलेट देमसेल्व्स कि मुझे बस यही करना है, कि मैंने गाने चला दिए, गानों के बारे में बात कर ली, या 5 साल से सेम तरह का रेडियो कर रहा हूँ, वैसा ही कर रहा हूँ। सो देयर इज नथिंग न्यू दैट दे ब्रिंग ऑन द टेबल। सो जो लोग नया करते रहते हैं, जैसे रेडियो में 3-4 चीज़ें होती हैं। एक रेडियो में आपकी जॉक टॉक होती है जो आरजेस करते हैं, देन देयर इज म्यूजिक, देन देयर आर फ्यू एलिमेंट्स जो कि ह्यूमर तरीके से पेश किए जाते हैं, लाइक स्पार्कलर्स हम उन्हें कहते हैं, जिसमें आप बिग बॉस का स्पूफ बना सकते हो, आप 2 दिल्ली के कैरेक्टर्स को उठा के उनकी बातचीत करा सकते हो। सो यू हैव टू क्रिएट दोज थिंग्स। सो वंस यू आर अ क्रिएटर फॉर रेडियो, जैसे आपने इंस्टाग्राम के क्रिएटर सुने हैं, यूट्यूब क्रिएटर सुने हैं, रेडियो के भी क्रिएटर्स होते हैं, रेडियो पे भी क्रिएटर्स होते हैं। सो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट थिंक मोर दैन योर शो। स्टेशन को आप अपनी तरफ से, एक रेडियो स्टेशन को अपने शो के अलावा और क्या दे सकते हो? सो जितना आप देते रहोगे उतना आपको फिर रेडियो स्टेशन देता रहेगा। सो मैंने अभी, जैसे अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, देयर वाज अ सेशन, तो मैं यही बोल रहा था कि जब मैं कई साल पहले, आई थिंक 10 साल पहले, जब एक सेशन लेने गया था, तो मुझसे सवाल पूछे जा रहे, तो मैंने कहा था यार एक सवाल मेरे से मत पूछना कि सैलरी कितनी है। करेक्ट है ना? आज भी मैं वही बोलता हूँ कि यार ये सवाल मत पूछना कि सैलरी कितनी है। तब बताने लायक नहीं थी। आई स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी, यू नो, इट वॉज मिनिमल दैट वी यूज्ड टू गेट। अभी भी अगर आप रेडियो में एकदम से जाएंगे, सो इट इज़ नॉट दैट यू विल बी अर्निंग इन लैक्स एंड चारों तरफ आपके लोग होंगे एंड इट विल बी ग्लैमरस, ऐसा नहीं है। सो रेडियो में आप जाते हो, इट इज़ जस्ट अ प्लेटफॉर्म दैट इज गिवन टू यू। वहाँ पे जाके आपको खुद को प्रूव करना है। यू हैव टू tell people that I am here, I am going to serve this to you, I am going to make you happy, I'm going to make you feel nice, and I'll do few things that you'll be entertained. Correct. उसके बाद जाके, like you take good few years to turn out to be a celebrity and start earning that well. First proof then पैसा. Yeah. Okay sir, आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे, मैं आपको ये चाहती हूँ कि आप मुझे गुरु मंत्र बताएं अपना, जो एस्पायरिंग आरजेज हैं वो अपनी आवाज़ कैसे बचा के रख सकते हैं और उसको नर्चर कर सकते हैं इवन फर्दर। यार देखो, मैं बहुत लापरवाह हूँ इन मामलों में। मैंने अपनी आवाज़ का ध्यान बिल्कुल नहीं रखा। मैंने कभी ये परहेज़ नहीं करा, नहीं यार आवाज़ ख़राब ना हो जाए तो ठंडा पानी नहीं पीना। दो मैं ठंडा पानी नहीं पीता हूँ, बट दैट इज़ नॉट बिकॉज आई केयर फॉर माई वॉइस, दैट इज़ जस्ट आई केयर फॉर माई थ्रोट। आवाज़ के लिए मैंने कुछ ख़ास नहीं करा, मैंने सिर्फ ऑब्जर्व करा लोगों को एंड जिस तरह से डायलॉग्स बोले जाते हैं, क्योंकि आजकल जो सिनेमा आ रहा है, सो दैट इज़ वेरी रेलेवेंट। वो वैसी ही बातें होती है जैसे हम आम जिंदगी में करते हैं। वो बहुत कुछ स्क्रिप्टेड अलग तरीके की नहीं होती है, वो आम बात है। तो आम बात किस तरह से कही जानी चाहिए वो आपको बहुत जगह देखने को मिल जाता है। OTT प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत सारी ऐसी सीरीज मिलेंगी जहाँ पे किस तरह से बात करनी चाहिए वो आपको देखने को मिल जाएगा। सो ऑल यू हैव टू डू इज ऑब्जर्व देम। और रेडियो पे आपने वैसे ही बोलना है जैसे आप आम जिंदगी में बोलते हो। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऐसे ही आपको रेडियो बोलना। आपको रेडियो वैसे नहीं बोलना आप सुन रहे हैं ना, नो, दैट इज एन एब्सोल्यूट नो। आपको सिंग सॉन्ग नहीं होना है कि आप लहरों में बात कर रहे हैं, नहीं, वो किसी को सुनना पसंद ही नहीं है। लोग आम बात, आम आवाज, आम तरीका, आम लहजा, आम तरीके से सुनना चाहते हैं। सो जस्ट ट्राई टू कीप इट बेसिक, ट्राई टू कीप इट नॉर्मल एंड प्रेजेंट अच्छे से करो, दैट्स इट। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच, इट वाज ग्रेट हैविंग यू। थैंक यू सो मच एकता। अब आप जाएं 104.8 FM पर ट्यून करें और मैं आपको मिलूंगी किसी और मोड पर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू।